अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल अर्बन अर्बन यूनिट जॉब्स 2025, जिसमें एन्यूमरेटर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जॉब्स आई थी। उनके लिए इंटरव्यू कॉल लेटर रिसीव होना शुरू हो गए हैं, इंटरव्यू कॉल रिसीव होना शुरू हो गई हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को किस सिटी से इंटरव्यू की कॉल आ रही है या मैसेज आ रहा है। इस डिटेल में मैं आपको एक तो ये जॉब के बारे में बताऊँगा कि जॉब की क्या आप ड्यूटीज़ क्या होंगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी पैकेज क्या है और कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए इन सब चीज़ों का। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसी 41 थी और इसमें जो रोल था आपका कि जो सर्वे ऑपरेशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मैनेज करना था। जो भी डाटा कलेक्शन होगी सर्वे के थ्रू, इन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का काम था कि उसको सर्वे को ओवरसी करना और उनको मैनेज करना। ये सिर्फ 41 वैकेंसीज थी और एनिमेटर की थी जिसकी वैकेंसी थी 10,606 थी। इनका काम था कि जो हाउस होल्ड सर्वे है उनको कंडक्ट करना, डाटा इकट्ठा करना फ्रॉम द रेजिडेंट्स और जो डाटा ये इकट्ठा कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करना। तो ये काम था एनिमेटर का, जिसकी 10,606 वैकेंसीज हैं और जिनके लिए इंटरव्यू कॉल रिसीव होना शुरू हो गई हैं। काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस शहर से इंटरव्यू कॉल आ रही है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस किस सिटी से इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं इनके अर्बन यूनिट के। अब ये पोस्ट थी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इनकी एडवर्टीज़मेंट थी जिसके ज़रिए इन्होंने ये एप्लीकेशन रिक्वायर्ड किए थे मेल फीमेल दोनों से। और इसकी आपको डिटेल बता दूं, एनिमेटर की बता रहा हूँ जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए बैचलर रिक्वायर्ड था या मास्टर रिक्वायर्ड था। जो एनिमेटर का इसका सिर्फ इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड था और अगर किसी की हायर क्वालिफिकेशन तो ज़ाहिर है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्किल्स में आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको देखी जाएगी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजीज में कि आप किस तरह डाटा कलेक्ट करते हैं, वो आपकी मेथोडोलॉजी चेक की जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सैलरी पैकेज। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की थी ऑलमोस्ट 60,000 से 1 लाख पर मंथ। आपके एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको ये पैकेज दिया जाएगा, जबकि जो एनिमेटर था उसकी 30 to 50,000 पर मंथ आपको इसका दिया जाएगा। और ये भी डिपेंड करेगा कि आपके वर्कलोड पे और आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे। मतलब अगर आपको किसी ऐसे एरिया में भेजा जाता है ये डाटा कलेक्शन के लिए जो कि डिफ़िकल्ट है, टफ है, तो ज़ाहिर है आपका सैलरी पैकेज इसमें डिफ़र करेगा एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ में जो कि एक आसान डिस्ट्रिक्ट है या एक आसान एरिया है। तो सैलरी पैकेज में मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सैलरी पैकेज क्या होगा, तो ये सैलरी पैकेज आप देख लें। वेरी वेरी कर सकता है सैलरी पैकेज, लेकिन जो रेंज है वो यही हो सकती है 30 से 50 और 60 से 1 लाख। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर ये था कि आपने अप्लाई किया, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की। अब शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हो रही है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉल आ रही है या इंटरव्यू मैसेज आ रहे हैं। अब जिनको इंटरव्यू कॉल आ रही है, इंटरव्यू मैसेज आ रहे हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस बेस पे आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन होगी और वो आपको इंटीमेट किया जाएगा ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए। अब वो इंटरव्यू वो कॉल के ज़रिए भी हो सकती है, मैसेज के ज़रिए भी आपको इंटीमेट किया जा सकता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन जो मेन इस वीडियो का मेरा वो था बताने का कि इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताइए। अपने बारे में जब आप बताएंगे तो आपने क्या बताना है, आपका नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस। फील्ड एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर बताइएगा। आपका आप किस सिटी से हैं वो बताइएगा और आपके क्या गोल्स हैं वो अगर बताएंगे तो आपका एक एज पड़ेगा। तो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने लाजमी बताना है और ये एक अच्छा बताना है आपने। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप इंग्लिश में नहीं बता सकते तो उर्दू में बताइएगा, लेकिन इसको एक फ्लुएंटली बताइएगा ताकि आप हिचकिचाएं मत। क्योंकि इसमें सिर्फ दो चीज़ें चेक होंगी आपकी, एक तो आपकी कम्युनिकेशन, किस तरह आप अपनी जो बात है उसको कन्वे करते हैं, दूसरा आप किस तरह डाटा कलेक्ट करते हैं। जब ज़ाहिर है जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे किसी भी रेजिडेंट से तो वहाँ आपकी कम्युनिकेशन ही आपकी यूज़ होगी, जो स्किल है। और जो डाटा कलेक्शन है वो एक सेकेंडरी है, मेनली आपकी कम्युनिकेशन जज होगी। तो इसको ज़रूर इम्प्रूव रखिएगा, इसको इस पर फोकस कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ दिस जॉब?
आपसे ये पूछा जाएगा कि पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की जॉब है कि जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, ये है क्या। तो ये एक पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री है, PSCR का इनिशिएटिव है, जिसमें लार्ज स्केल हाउस होल्ड सर्वे है, उसको कंडक्ट करना है। उसके लिए डाटा कलेक्शन करना है, डाटा इकट्ठा करना है तमाम पूरे पंजाब से। और इसी पर्पज़ के लिए अर्बन यूनिट को इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर फील्ड सर्विस के। तो ये इस जॉब जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये उसका पर्पज़ है। ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या आपके पास एक्सपीरियंस है फील्ड सर्वे का। अगर आपने कोई फील्ड सर्वे किया हुआ है, एक तो होता है ऑनलाइन सर्वे जो हम बैठे बैठे कर देते हैं, जिसमें आपसे जेंडर पूछता है, आपका स्केल पूछता है, फिर आपसे पूछता है कि आपने ये प्रोडक्ट यूज़ की है। काफ़ी ऑनलाइन सर्वे आपने किए होंगे। ये फील्ड सर्वे की बात हो रही है, ऑनलाइन सर्वे का आपने जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फील्ड सर्वे का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर तो है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, ये मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है। आपने सिंपल बता देना है कि मैंने एक आई हैवंट कंडक्टेड अ फार्मर सर्वे, कि मैंने कोई फार्मर सर्वे कंडक्ट नहीं किया, फील्ड सर्वे कंडक्ट नहीं किया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो मेरी जो एबिलिटी है वो डाटा कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में, उस डाटा को इंटरप्रेट करने में मैं उसको ईज़िली तौर पर कर सकता हूँ। और मैं कंफर्टेबल होऊंगा जब मैं कम्युनिकेट करूँगा लोगों से, किस लिए, डाटा कलेक्ट करने के वाले से। और मैं अपनी जो स्किल्स है उसको फील्ड सर्वे में बेहतर तौर पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास फील्ड सर्वे का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका एक फॉर्मल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप उसको फॉर्मल वे में जवाब देंगे, कि जो आपके मतलब जो आपको नेगेटिव ना करे, जो आपको पॉजिटिव उसका वो फीडबैक दे। अब आ जाएं कि क्या आपको टैबलेट यूज़ करने का एक्सपीरियंस है। तो ज़ाहिर है हर किसी ने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, तो ये आपने बता देना है कि ज़ाहिर है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है। तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, तो सर्वे आप कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस हो सकता है कि अगर आप को हम ज्वाइन अगर हम क्या आप ज्वाइन करेंगे अगर हम आपको पोस्ट करते हैं, क्या ऐसी जगह पोस्ट करते हैं जो कि एक रिमोट एरिया है, पंजाब का रिमोट एरिया, जहाँ पे एक मतलब रूरल एरियाज़ हैं, जो आपके मतलब पंजाब के जो रूरल एरियाज़ हैं वो ज़रा टफ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो देहाती हम कह सकते हैं जो विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन में आपको एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है कि जो को उनके समझ आए। तो जाहिर है इसका आपने जवाब देना है, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन जो भी जवाब दीजिएगा क्लियर सिचुएशन बताइएगा। ये ना हो कि सिर्फ आप अपनी जॉब लेने के लिए आप वो बता दें, लेकिन फिर बाद में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो कि आप उसको करने में नाकाम हों। तो बेहतर है कि आप उसको बता दें कि आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं कंफर्टेबल हूँगा, अगर मुझे अपने एरिया में या किसी नियर बाय एरिया में अगर मुझे पोस्ट किया जाता है, तो मैं बेहतर तरीके से अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मेल से भी पूछा जा सकता है, फीमेल से भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको रिमोट एरिया में पोस्ट किया जाए तो क्या आप ये ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। जो जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस हर जवाब को आपने प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेशन में उसको आंसर कर सकेंगे। उसके बाद सीक्रेट ऑफ गेटिंग दिस जॉब। क्या सीक्रेट है? कोई भी जॉब हो, आपने ये कन्विंस करना होता है इंटरव्यू को कि आप इस जॉब को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा, और आप इस ड्यूटी को बेहतर तौर पर इफ़ेक्टिव तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही है कि दो चीज़ें हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन, किस तरह आप आंसर करेंगे, दूसरा कि आप जो सर्वे है, जो आपने डाटा कलेक्ट करना है रेजिडेंट से, वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दैट्स इट। ये दो ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म करनी है, आपकी कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए आपने कम्युनिकेट करना है रेजिडेंट से, और दूसरा डाटा कलेक्शन की किस तरह आप मेथडोलॉजी, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जमा किए थे, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई भी और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं होपफुली आपको उसका आंसर दूंगा। अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, एक
रैंडम इंटरव्यू आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, या कोई भी आपकी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस सिटी से इंटरव्यू की कॉल रिसीव हुई है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।